अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सबको स्किल्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है जो कि बायोलॉजी सब्जेक्ट से मुतालिक है। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं या आप लोगों ने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है और आप जॉब की तलाश में हैं, तो बायो सब्जेक्ट से मुतल्लिका वो तमाम MCQs जो अक्सर कंपटीशन के इम्तिहानात में आपके क्वेश्चन पेपर का हिस्सा बनते हैं, ख़ास तौर पर PPSC, FPSC, NTS, PTS या फिर लेक्चरार की जॉब्स के लिए जो सवालात अक्सर पूछे जाते हैं, आज हमने अपने वीडियो में उन सवालात को हिस्सा बनाया है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो स्किल्स एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को प्रेस रखें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो आइए टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को आगे स्टार्ट लेते हैं। जी नाज़रीन, ये पहला क्वेश्चन देखें। द स्टडी ऑफ सेल्स एट मॉलिक्यूलर लेवल इज़ कॉल्ड, द स्टडी ऑफ सेल्स एट मॉलिक्यूलर लेवल इज़ कॉल्ड ऑप्शन ए मॉर्फोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। तो ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर C। जी, ये दूसरा क्वेश्चन है। माइक्रोबायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑप्शन ए एल्गी, बैक्टीरिया, ऑप्शन बी फंजाई एंड प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी वायरसेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इनका जो बेस्ट ऑप्शन है, सूटेबल आंसर है, वो ऑल ऑफ दीज यानी ऑप्शन डी। सवाल नंबर 3 को देखिएगा। मैरीन बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी सीज एंड ओशन, ऑप्शन डी एल्गी फंजाई। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है सी एंड ओशन यानी ऑप्शन नंबर सी। जी, सवाल नंबर 4 है। सोशल बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ सर्विस इंडस्ट्रीज, कम्युनलाइजेशन, सोशल बिहेवियर और फिर बोथ A एंड B यानी सर्विस इंडस्ट्रीज और कम्युनलाइजेशन। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो बोथ A एंड B यानी ये दोनों ऑप्शन A एंड B दोनों इसका जवाब है। सवाल नंबर 5 है। हाईली ऑर्गेनाइज्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ, हाईली ऑर्गेनाइज्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ ऑप्शन ए 1 और मोर सेल, ऑप्शन बी 1 सेल, ऑप्शन सी 2 सेल्स एंड ऑप्शन डी जो है 3 सेल्स। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है वो है 1 और मोर सेल यानी ए ऑप्शन। जी, सवाल नंबर 6 है। विच कैन रेस्पॉन्स टू चेंज इन देयर इन्वायरमेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बोथ A एंड B या फिर नन ऑफ A एंड B। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है बोथ A एंड B यानी सी इसका बेस्ट ऑप्शन है। जी, अगला सवाल है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑप्शन ए रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद सोसाइटी, रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद देयर इन्वायरमेंट, रिलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद टेक्नोलॉजी और फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। जी, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद देयर इन्वायरमेंट यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। जी, 8वां सवाल है। फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स ऑफ वाटर बॉडीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इकोबायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी। तो इसका दुरुस्त जवाब है फ्रेश वाटर बायोलॉजी यानी ऑप्शन नंबर डी। जी, सवाल नंबर 9 है। द स्टडी ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन बिलोंग्स टू, ए ऑप्शन है ह्यूमन बायोलॉजी, बी बायोटेक्नोलॉजी, सी माइक्रोबायोलॉजी एंड ऑप्शन डी पैरासाइटोलॉजी। तो इसका दुरुस्त जवाब पैरासाइटोलॉजी यानी ऑप्शन डी। 10वां क्वेश्चन है। नंबर ऑफ नेचुरल अकरिंग केमिकल एलिमेंट्स इज 92, 93, 94, 95। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है 92 यानी ए ऑप्शन। सवाल नंबर 11। हाउ मैनी केमिकल्स
reactions are present in simple organisms for maintaining its life? Option A hundreds, option B thousands, option C millions, option D billions. इसका दुरुस्त जवाब है hundreds यानी A ऑप्शन। सवाल नंबर 12 देखिएगा, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर यूज्ड इन फॉर्मिंग द केमिकल कंपाउंड्स? तो इसका A ऑप्शन है 92, B ऑप्शन 16, C ऑप्शन है 94 एंड D 17। इसका दुरुस्त जवाब है 16 यानी ऑप्शन नंबर B। सवाल नंबर 13 हाईली स्ट्रक्चर प्रोटोप्लाज्म इज जेनेटिकल सब्सटेंस, नॉन लिविंग सब्सटेंस, लिविंग सब्सटेंस एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है लिविंग सब्सटेंस यानी ऑप्शन सी। सवाल नंबर 14 है द स्टार्ट ऑफ अ स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ डिफरेंट लेवल फॉर्म सब एटॉमिक पार्टिकल, कम्युनिटी, एटॉमिक पार्टिकल्स एंड बोथ ए एंड सी। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड सी यानी सब एटॉमिक पार्टिकल एंड एटॉमिक पार्टिकल, ए एंड सी बोथ जो है वो इसके आंसर है। जी सवाल नंबर 15 देखिएगा, अ कम्बिनेशन ऑफ एटम बिलोंग्स टू एटम, माइक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स, नन ऑफ द अबव। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है नन ऑफ द अबव यानी डी। सवाल नंबर 16 है ऑर्गन आर कंपोज्ड ऑफ टिश्यूज, सेल्स, यूनिट्स, नन ऑफ द अबव। इसका दुरुस्त जवाब है टिश्यूज, ए ऑप्शन। सवाल नंबर 17 द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल एलिमेंट्स डिफर फ्रॉम वन अनदर इन नॉन लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है नॉन लिविंग वर्ल्ड। सवाल नंबर 18 बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हैज नंबर ऑफ प्रोसेसेस, डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, रेगुलेटरी फंक्शन, ऑल ऑफ दीज। जी तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑल ऑफ दीज। जी 19 नंबर सवाल है मेंबर ऑफ डैश स्पीशीज इनहिबिटिंग द सेम एरिया कॉल्ड पॉपुलेशन। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी मोर देन 1। तो इसका दुरुस्त जवाब है 1 यानी ऑप्शन ए। जी क्वेश्चन 20 है माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैविंग लो मॉलिक्यूल वेट आर ऑक्सीजन, स्टार्च, प्रोटीन, कार्बन डाई एंड वाटर। तो इसका दुरुस्त जवाब कार्बन डाई एंड वाटर यानी ऑप्शन नंबर डी। जी 21 क्वेश्चन है ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स आर डैश मॉलिक्यूल। तो ऑप्शन ए है ऑर्गेनिक, ऑप्शन बी इनऑर्गेनिक, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑर्गेनिक यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन 22 है हाउ सेल्स एंड ऑर्गेनल्स आर फॉर्म्ड। सेल्स और ऑर्गेनल कैसे बनते हैं? ऑप्शन ए है फ्रॉम अ पर्टिकुलर वे ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, ऑप्शन बी फ्रॉम अ पर्टिकुलर वे ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स, ऑप्शन सी फ्रॉम पर्टिकुलर वे ऑफ मैक्रो एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो फ्रॉम पर्टिकुलर वे ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल यानी माइक्रो एंड मैक्रो दोनों लेने हैं, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। 23 क्वेश्चन देखिएगा फंजाई एनिमल्स एंड प्लांट्स may consist of up to million of cells, billion of cells, trillion of cells, none of the above। तो इसका दुरुस्त जवाब है ट्रिलियन ऑफ सेल्स यानी ऑप्शन सी। 24 क्वेश्चन है अ ग्रुप ऑफ सिमिलर डैश इज कॉल्ड टिश्यूज। तो ऑर्गन, सेल्स, यूनिट्स एंड स्ट्रक्चर इन चारों ऑप्शन में से दुरुस्त जवाब है सेल्स यानी डी ऑप्शन। क्वेश्चन 25 है डैश हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स। किसके अंदर ऑर्गेनल्स की तादाद कम होती है, थोड़ी होती है? तो प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, ऑर्गन सिस्टम, नन ऑफ द अबव। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है प्रोकैरियोट्स यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन 26 है इन एनिमल्स कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड बाय द मीन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो दुरुस्त जवाब है नर्वस सिस्टम यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन 27 है
long term regulation of activities is brought in plants by hormones, minerals, salt, organ। तो दुरुस्त ऑप्शन है हार्मोन यानी ए ऑप्शन। क्वेश्चन 28 है डैश हैव रिच नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स। ऑप्शन ए प्लांट्स, ऑप्शन बी यूकैरियोट्स, ऑप्शन सी एनिमल्स, ऑप्शन डी प्रोकैरियोट्स। तो इसका दुरुस्त जवाब है यूकैरियोट्स यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन 29 है डैश आर इन्वॉल्व इन एंकरिंग इन प्लांट्स। ऑप्शन ए रूट्स, ऑप्शन बी स्टेम, ऑप्शन सी सॉइल, ऑप्शन डी वाटर। तो दुरुस्त आंसर है रूट यानी ऑप्शन ए। 30 क्वेश्चन है लिविंग वर्ल्ड इज डैश इन साइज। तो ऑप्शन ए लॉन्ग, ऑप्शन बी सेम, ऑप्शन सी एनॉर्मियस एंड ऑप्शन डी शॉर्ट। इसका दुरुस्त जवाब एनॉर्मियस यानी सी ऑप्शन। क्वेश्चन 31 द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन स्पेस कैन बी स्टडीज बाय स्पेस साइंस, एस्ट्रोनॉमी, बायोमैस एंड ऑप्शन डी है कॉस्मोलॉजी। इसका दुरुस्त जवाब बायोमैस यानी ऑप्शन सी। 32 क्वेश्चन है कम्युनिटी ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। इसका दुरुस्त ऑप्शन है बोथ ए एंड बी यानी सी जवाब इसका ठीक है। 33 क्वेश्चन द शूट्स आर डैश ऑफ द इंटायर प्लांट। जी ऑप्शन ए सपोर्टर, ऑप्शन बी प्राइमरी ऑर्गन, ऑप्शन सी प्रोकरिंग वाटर एंड ऑप्शन डी फूड मैन्युफैक्चरर। तो दुरुस्त जवाब है सपोर्टर यानी ए ऑप्शन। 34 क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ डैश अलाउ बायोलॉजिस्ट टू प्लेस ऑर्गेनिजम्स इन अ टाइम सीक्वेंस। तो इसका आप दुरुस्त जो पहला ए ऑप्शन देखिएगा एनाटॉमी, बी ऑप्शन है फॉसिल्स, सी सोशल बायोलॉजी एंड डी एनाटॉमी। तो इसका दुरुस्त जवाब है फॉसिल्स यानी बी ऑप्शन। क्वेश्चन 35 है व्हाट इज द रीजन इन डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इन कम्युनिटी। ए ऑप्शन फ्लक्चुएशन इन बायोटिक फैक्टर, ऑप्शन बी फ्लक्चुएशन इन एबायोटिक फैक्टर्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका दुरुस्त जवाब है बोथ ए एंड बी यानी सी ऑप्शन दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन 36 है पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज आर लिविंग इन डिफरेंट हैबिट्स, सेम हैबिट्स, डायनेमिक हैबिट्स, नन ऑफ द अबव। तो दुरुस्त जवाब है सेम हैबिट्स यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन 37 है डैश इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, टिश्यू, नन ऑफ द अबव। तो दुरुस्त जवाब है पॉपुलेशन यानी ए ऑप्शन। क्वेश्चन 38 है डैश आर इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग अ नेट जनरेशन इन प्लांट्स। ऑप्शन ए रूट्स, ऑप्शन बी लीव्स, ऑप्शन सी फ्लावर्स, ऑप्शन डी स्टेम। तो दुरुस्त आंसर है फ्लावर्स यानी सी। 39 क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी इज द नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ स्पीशीज, ऑप्शन बी द नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ ग्रुप्स, ऑप्शन सी द नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ कम्युनिटीज, ऑप्शन डी द नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ पॉपुलेशन। तो इसका दुरुस्त जवाब है नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ स्पीशीज यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन 40 है हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ स्पीशीज ऑफ फंजाई एल्गी आर फाउंड इन द वर्ल्ड। 16.9%, बी ऑप्शन है 8.5%, सी ऑप्शन 4.5%, डी ऑप्शन है 9.4%। लेकिन इसका दुरुस्त जवाब है 9.4% यानी डी ऑप्शन। क्वेश्चन 41 हाउ मैनी सेंसेस आर इंक्लूडेड टू मेक ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में कितनी सेंसेस यानी अल्लाह ने इंसान को कितनी हिस्से दे रखी हैं। 5 सेंसेस जो होती है ना, आपने सुना होगा हवासे खमसा जिन्हें कहते हैं। तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी जो है वो 5। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, 5 सेंसेस हैं यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन 42 है टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज हाइपोथेसिस, रिजल्ट्स, स्टेटमेंट्स, एक्सपेरिमेंट। तो इसका दुरुस्त जवाब हाइपोथेसिस यानी ए। क्वेश्चन 43 है इमेजिनेशन फॉर्म्स एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, स्टेटमेंट।
तो दुरुस्त ऑप्शन है हाइपोथेसिस यानी सी ऑप्शन। क्वेश्चन 44, व्हाट टाइप ऑफ रीजनिंग इज यूज्ड टू फॉर्म अ हाइपोथेसिस। तो ए ऑप्शन है इसका इंडक्टिव रीजनिंग, बी ऑप्शन है डिडक्टिव रीजनिंग, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। लेकिन दुरुस्त जवाब है इंडक्टिव रीजनिंग यानी ए ऑप्शन। क्वेश्चन 45 है, ऑब्जर्वेशन कैन बी क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो दुरुस्त ऑप्शन बोथ ए एंड बी यानी सी ऑप्शन इसका दुरुस्त जवाब है। 46 क्वेश्चन है, हाउ मैनी परसेंट ऑफ स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स आर फाउंड इन द वर्ल्ड। तो 19.9%, 16.9%, 10%, 12.4%। दुरुस्त जवाब है 19.9% यानी ए ऑप्शन। क्वेश्चन 47 है, हाउ मैनी स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन द वर्ल्ड। दुनिया में कितनी स्पीशीज हैं जानदारों की, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी हैं। तो इनको आप काउंट कर लें, राउंड अबाउट 40 lakhs, 25 lakhs, 2 crore and 55 lakhs and 30 lakhs। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो 25 lakhs है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 48 है, साइंस इज बेस्ड ऑन डैश इंक्वायरी। तो हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन, सेंसिस, एक्सपेरिमेंटल। इसका दुरुस्त ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटल यानी ऑप्शन डी। 49 क्वेश्चन है, साइंस इज डैश नॉलेज। साइंस कौन सा इल्म है, एक्सपेरिमेंटल, मेथोडोलॉजी, सिस्टमाइज, ऑल ऑफ देम। तो साइंस में ये सारे ऑप्शन यूज होते हैं, ये ऑल ऑफ देम यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50 है, डैश इज एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज। जी, फाइलेटिक लिनिएज, पॉपुलेशन, बायोस्फीयर, ऑल ऑफ देम। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है फाइलेटिक लिनिएज यानी ए ऑप्शन। जी नाज़रीन, आज के लेक्चर में हमने 50 MCQs डिस्कस किए हैं जो सब्जेक्ट बायोलॉजी से रिलेटेड हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के इम्तिहानात में मैट्रिक के स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स, BS लेवल के स्टूडेंट्स और वो तमाम स्टूडेंट जो जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए, उनको जब इन सवालात में प्रॉब्लम्स पेश आती है तो हम वक्तन फ़वक्तन अपने चैनल पर इन सवालात को अपडेट करते रहते हैं। अब हम इसका पार्ट 2 पेश करेंगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहें। जी नाज़रीन, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।